हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे डीआईवाई बनाए हुए हैं अपने गार्डन के लिए, वो भी प्लास्टिक की बॉटल्स को यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से हैं वो प्लांटर्स जो कि मैंने प्लास्टिक की बॉटल्स को यूज़ करके बनाए हैं। तो ये कुछ मेरे डीआईवाई हैं, ये देखिए। और ये वाला मैंने अभी कल ही इसकी वीडियो डाली है। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हार्पिक की बॉटल से बने हुए हैं। और ये देखिए हनी बी वाला प्लांटर है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो कि हमारे प्लांट्स प्लास्टिक की बॉटल्स में चलते नहीं हैं, या फिर जो छोटे प्लांटर्स होते हैं खुद से बनाए हुए हैंडमेड प्लांटर्स, उनमें हमारे प्लांट्स चलते नहीं हैं। क्या रीज़न है जो हमारे प्लांट्स नहीं चलते हैं? तो आज इसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। इसीलिए मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी प्लास्टिक की बॉटल्स के प्लांटर, जिनमें मेरे प्लांट्स कई सालों से काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। ये देखिए, ये तो मेरा काफ़ी पुराना डीआईवाई है, बिस्लरी की बॉटल से बनाया हुआ। और इसमें आप प्लांट्स देखिए कितने खूबसूरत चल रहे हैं। इनमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसे ही खूबसूरत चलते रहते हैं। ये एक और मैंने बनाई थी बर्ड हार्पिक की बॉटल को यूज़ करके। इसमें टर्टल वाइन लगी है और एक स्पाइडर प्लांट लगा है। ये देखिए, पेप्सी की बोतल को यूज़ करके मैंने बनाया हैंगिंग प्लांटर, जिसमें कई सालों से प्लांट लगा हुआ है। ये देखिए। और ये देखिए, मैंने एक और हैंगिंग प्लांटर बनाया है जिसमें लगाया है मैंने मनी प्लांट। इनमें कभी कोई परेशानी नहीं होती। और ये देखिए, बहुत सारे डीआईवाई हैं मेरे गार्डन में जिनमें मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं। छोटी बॉटल्स हैं, कुछ तो काफ़ी छोटी हैं, लेकिन प्लांट्स उनमें फिर भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो क्या रीज़न है वही मैं बताऊंगी आपको कि आपके प्लांट्स छोटे बॉटल्स में क्यों नहीं चलते हैं। ये देखिए, ये मेरे अभी बनाए हुए डीआईवाई हैं, तो काफ़ी छोटे हैं। ये देखिए, तो काफ़ी छोटू सा है। ये हार्पिक की बोतल के हैं, 2 शैम्पू की बोतल के हैं। तो सबसे पहला जो है ध्यान रखने वाली बात कि हमें ड्रेनेज होल अपने पॉट में ज़रूर बनाना है। कई बार हम डीआईवाई तो बना लेते हैं लेकिन उनमें होल नहीं करते हैं, जिसके कारण से हमारा प्लांट उसमें चल नहीं पाता है। तो सबसे पहला तो है फ्रेंड्स, ड्रेनेज होल बनाना है अपने पॉट में। दूसरा है मिट्टी। मिट्टी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्लांट को ग्रो करने में। तो मैं तो काफ़ी सिंपल तरीके से गार्डनिंग करती हूँ, मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। अगर आपके पास भी ज़्यादा कुछ नहीं है तो सिर्फ आप मिट्टी लें और उसमें ले लें गोबर की खाद। गोबर की खाद बड़ी आसानी से नर्सरीज पर अवेलेबल होता है, या फिर किसी गाय भैंस के तबेले से आप ले सकते हैं जहाँ पे पड़ा हो। और कम से कम भी 1 से 2 साल पुरानी खाद होनी चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, और इस मिट्टी में आप कोकोपीट भी डाल सकते हैं। 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा कोकोपीट, 1 मिट्टी और 1 आप कंपोस्ट डाल लें। मैंने इसमें कोकोपीट नहीं डाली है क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल ख़त्म हो रखी है। अब देखिए, तीसरा इम्पॉर्टेंट काम क्या है। तीसरा है फ्रेंड्स, ड्रेनेज होल को अच्छा रखना। तो मैंने ड्रेनेज होल के ऊपर कोई भी टिकरी वगैरह नहीं रखूँगी, मैं बॉटम में डालूँगी ये थर्मोकोल के टुकड़े। ये वेस्ट थर्मोकोल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान आता है उसके साथ भी आती है। तो वही मैं रखती रहती हूँ। छोटे छोटे मैंने इसके टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं इसको इसके बॉटम पे डाल दूँगी। इससे क्या होगा, अगर आप हैंगिंग बना रहे हैं तो आपका पॉट हल्का भी बनेगा। और ये जो है थर्मोकोल फ्रेंड्स गलती नहीं है, सालों साल तक जस की तस पड़ी रहेगी। तो आपका जो ड्रेनेज होल है वो कभी भी जाम नहीं होगा। ये हो गई तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात। तो सभी में मैंने डाल ली है थर्मोकोल। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मिट्टी। बहुत सारे लोग हैं जो कई सारी चीज़ें डालते हैं मिट्टी में, लेकिन मैं तो काफ़ी सिंपल सी गार्डनिंग करती हूँ। क्योंकि अगर आप शौक़ के लिए कर रहे हैं गार्डनिंग और बजट फ्रेंडली गार्डनिंग करना चाहते हैं तो फिर ज़्यादा कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। नर्सरी वाले सिर्फ खाद और मिट्टी में ही पौधे लगाते हैं, और उनके पौधों पे आपने फ्लावरिंग देखी होगी कि इतने भर भर के फ्लावरिंग होती है। तो सभी में मैंने मिट्टी डाल दी है और मेरा बेसिक काम रेडी हो गया है। पॉट रेडी हो गए हैं, मिट्टी रेडी हो गई है। अब उसके बाद एक और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है प्लांट्स का सिलेक्शन। क्योंकि ये छोटे छोटे पॉट हैं, इसमें बड़े वाले प्लांट्स नहीं लगाए जाएंगे। इनमें सिर्फ वही प्लांट्स लगाए जाएंगे जिनकी जड़ें छोटी होती हैं और छोटे पॉट में अच्छे से चलते भी हैं। पहला है ऐसा ही एक खूबसूरत प्लांट,
पर्पल हार्ट का प्लांट अगर आप अपने गार्डन में कलर ऐड करना चाहते हैं तो पर्पल हार्ट को ज़रूर ऐड करें। उसके बाद है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट्स में तो पहले से ही रूट्स बनी होती हैं और इसके छोटे छोटे पप्स निकले होते हैं, जिन्हें हम कितने भी छोटे से पॉट में लगाएं बहुत अच्छे से सालों साल चलते हैं। उसके बाद है ये टर्टल वाइन, जो कि छोटे से छोटे पॉट में बहुत खूबसूरत लगती है। उसके बाद है मनी प्लांट। मनी प्लांट की भी आप छोटी छोटी कटिंग्स लगा दें, काफ़ी खूबसूरत चलती है। वंडरिंग जू छोटे प्लांट के लिए परफेक्ट है। फिर यह ड्वार्फ वाला स्नेक प्लांट, जिसे हम छोटे छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं, इंडोर में भी रख सकते हैं, इंडोर में भी काफ़ी अच्छे चलते हैं ये वाले प्लांट्स। इसके बाद है जेड प्लांट। जेड प्लांट की तो छोटी छोटी कटिंग्स भी आप लगा सकते हैं और सालों साल ये छोटे छोटे पॉट में चलते रहते हैं। इसके बाद है हमारा है ये वाला प्लांट, जो कि है बोलिवियन जू, जिसको पिंक टर्टल वाइन भी कहते हैं। इसकी लीव्स काफ़ी छोटी होती हैं और छोटे पॉट के लिए परफेक्ट होता है ये। तो चलिए हम निकाल लेते हैं अपने कुछ प्लांट्स, जिनको आज हम ग्रो करने वाले हैं छोटे छोटे पॉट्स में। ये देखिए कितना खूबसूरत वेरिएशन है इस वाले स्पाइडर प्लांट का। तो 2 प्लांट मैं लगा रही हूँ इसके, तो इसको मैं यहीं से तोड़ लूँगी हाथ से ही। काफ़ी सॉफ्ट से प्लांट है, सीज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन्हें कट करने के लिए। तो ये 2 मैंने लिए हैं स्पाइडर प्लांट। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट प्लांट तो इतना ज़्यादा हार्डी होता है, आप इसे बिना पानी के बिना मिट्टी के छोड़ दें तब भी ये पड़ा हुआ भी फ्लावरिंग करता रहता है। और 2 पॉट में मैं लगाने वाली हूँ ये वाली टर्टल वाइन। ये लटक रही थी ऐसे ही कोने में, तो मैं इसी को तोड़ ले रही हूँ। इसमें रूट्स पहले से ही काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं और हमारे पॉट में लगाते ही ये झट से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। वंडरिंग जू मेरा फेवरेट प्लांट है। इसके कलर वेरिएशन काफ़ी खूबसूरत होते हैं और इसमें इस टाइम रूट्स निकली हुई हैं हर नोड पोर्शन से। आप जैसे ही लगाएंगे वैसे ही आपका प्लांट ग्रो करना शुरू कर देगा। ये प्लांट्स ऐसे हैं जो आप छोटी से छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और बहुत हार्डी हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो चलिए प्लांट्स तो हमने निकाल लिए हैं, अब हम इन्हें लगा भी लेते हैं। कौन कौन से पॉट में कौन कौन से लगा रही हूँ ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ एक बार। तो ये जो बॉटल्स हैं इनमें मैं लगा रही हूँ डॉल वाले प्लांटर हैं जो उनमें लगा रही हूँ मैं टर्टल वाइन। जब ये बड़ी होकर लटकेगी इधर उधर तो इसके बालों के जैसे लगेगी। तो टर्टल वाइन को कुछ नहीं करना होता फ्रेंड्स, ऐसे ही आप मिट्टी के ऊपर टिका दें और बस इसकी रूट जो हैं बहुत जल्दी मिट्टी में चली जाती हैं, ग्रोथ काफ़ी जल्दी स्टार्ट होती है और इसकी जो है काफ़ी फास्ट ग्रोथ करने वाला प्लांट है। बहुत जल्दी से आपका पॉट भर के और नीचे नीचे इसकी वाइन लटकने लगेंगी। ऊपर से थोड़ी थोड़ी मैं मिट्टी डाल दे रही हूँ और पानी डालेंगे तो इसकी मिट्टी जो है अंदर तक थोड़ी चली जाएगी और रूट्स को कवर कर लेगी। अब देखिए, अब मैंने लिया है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट्स में भी पहले से रूट्स निकली हुई हैं, बस आपको मिट्टी के ऊपर टिका देना है ऐसे ही और इसकी रूट्स 1-2 दिन में ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी और हफ्ते भर में इसकी रूट्स बड़ी बड़ी होकर पॉट के अंदर जाने लगेंगी। अब ये जो हार्पिक की बॉटल्स हैं इनमें मैं लगा रही हूँ वंडरिंग जू। बस नीचे से एक पत्ती हटानी है और प्लांट को लगा देना है। ये तो ऐसा है ही नहीं कि ये प्लांट ग्रो ना हो, 100% ये ग्रो होगा ही और आपके पॉट में लगा हुआ काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अब इसमें मैं लगा रही हूँ पर्पल हार्ट। तो जितने पॉइंट्स थे सारे ही मैंने कवर करने की कोशिश की है। छोटे से छोटे प्लास्टिक की बोतल में आपके प्लांट्स अब ख़राब नहीं होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सुझाव हो मेरे लिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़कर। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड्स।